छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम कर रहे हो क्या कर रहे हो मुझे? क्या बे, डरा रहा है क्या? भाई आप कभी कोमा में गए हैं क्या? एक बोतल खाली करके डेली जाता हूँ। दारू पीने के बाद नहीं, मारने के बाद जाते हैं। क्या बे? खड़े क्या हो, मारो इसे। भाई यहाँ पे झगड़ा हो गया है भाई। पवन कल्याण ने बिल्कुल सही कहा है। मुझसे कुछ नहीं कहा, तुमसे कुछ कहा क्या? लास्ट पंच जब मारो तो उसका फील अलग ही होता है। हाँ सही है भाई। अरे वो अजीब ही करा। अब नहीं सही तो हट जाओ। अरे एग्जाम के लिए टाइम है, कहाँ भाग रहे हो? केशव ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया है यार। एग्जाम के दिन भी ये झगड़ा क्यों करता है यार? वो ये सब नहीं देखता है। अगर उसकी बहन को किसी ने छेड़ा तो वो उसका आखिरी दिन होगा, समझ गए?
क्लास में लेक्चर और बाहर ये टॉर्चर करता है। अब एग्जाम कैंसिल हो गया तो अच्छा हुआ ना। ए ठीक है, मैं झगड़ा देखने जा रहा हूँ। बाय। चल चलते हैं। हाँ चल चलो। पता है वो बहुत बड़ी फैमिली से है, और तो और उसकी बहन भी इसी कॉलेज में पढ़ाई करती है। इतनी हिम्मत की तू केशव भाई के बहन को छेड़ेगा? केशव भाई की जान है उनकी बहन, और तू उनकी बहन को परेशान करेगा? भाई भाई, वो आपकी बहन है, मुझे पता नहीं था भाई। भाई भाई भाई, भाई मुझे मारो मत भाई। तू मुझे जानता नहीं था, इसलिए मेरी बहन को छेड़ा तूने। इस बार छोड़ देता हूँ, अगली बार ऐसा किया तो जान से मार दूंगा। आइंदा तूने कभी ऐसा किया ना तो तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे। अगर ऐसी रहा ना तो ना जाने कितने लोग बलि चढ़ जाएंगे भाई। तू भी संभल के रहना भाई। क्या तुम नहीं रहोगे क्या? हम रहेंगे। हे, शेर का सवा शेर जरूर होता है। हमारे भी तो प्रिंसिपल है ना, इसके लिए भी जरूर कोई होगा ही। जिस दिन वो आएगा ना, इससे खत्म ही कर देगा। भाई ये लड़कियां एग्जाम के वक्त ही सिंगल दिखती हैं। सबके सब किताबों को क्यों खा रहे हैं? सुबह टिफिन नहीं खाया होगा। अगर ये एग्जाम पास नहीं हुआ ना तो मेरे पापा इसी कॉलेज के सामने पानी पूरी बेचने के लिए कहेंगे मुझसे। सबको घर में टेंशन हो रही है, लेकिन तुम साइलेंट हो। अरे एग्जाम में कितने नंबर पे पास होते हैं? 35। मतलब 40 पन्ने, एक पेज का एक नंबर, फिर तो हम पास हो जाएंगे ना। हाँ भाई, तुम्हारे लिए अपनी दुकान ही सही है। भाई बोलना। इस बार की गारंटी है, क्योंकि ये सारे नोट्स देखकर तो मैं 100% पास हो जाऊंगा। सही है, लेकिन ये एग्जाम कल ही हो गया। कल हो गया? तूने पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई करने के लिए ही गया था। कल व्हाट्सएप में गया था, वहाँ से फेसबुक पर चला गया, फिर सोचा कि इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, इसलिए इंस्टाग्राम पर चला गया। बाहर आकर ट्विटर पर भी गया। ये सब देखते देखते 6 बज गए। अच्छा, तेरा फेस दिखा तो। तेरी तो। चल भाई, सिनेमा का टाइम हो गया। अरे अरे, एग्जाम होने वाला है। ओह, एग्जाम, चल देते हैं। अरे हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। Good morning. Sit down. Hi students. My name is Ola. तुम्हें कोई भी बुक नहीं करेगा। सब सुनाई दे रहा है मुझे। किसने बोला? सब साइलेंट हो जाओ। समझ में आया क्या? यहाँ तो सब साइलेंट है, तू ही पागल की तरह चिल्ला रहा है। फिर से बोल रहा है। तुम्हें कैसे चुप करवाना है मुझे अच्छे से पता है, समझे? ज्यादा चालाकी मत करो। हाँ, ए, कौन चिल्ला रहा है? मैडम सर के पास दिमाग नहीं है, समझा क्या? आप बोलते रहिए। ब्लैक ब्यूटी, सिट डाउन। आई नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ओके? हाँ, लिखो। तुम भी लिखो। लिखो ना। अब तक मैंने तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिया ही नहीं, फिर उस लड़की के पेपर में क्या देख रहे हो? सॉरी मैडम सर। अपनी तैयारी नहीं है तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो क्या? बेवकूफ कहीं का। ये लो, और सुनो, इस बार तो पास हो जाओगे ना? मैक्सिमम ट्राई करूंगा मैडम सर। 5 साल से तुम ट्राई ही तो कर रहे हो। तुम्हारे सारे साथी आगे चले गए, तुम यहीं अटके पड़े हो। बेवकूफ। अच्छे से लिखो। इस बार चला जाऊंगा मैडम सर। ये लो। अच्छे से लिखो। आप ये टच करना बंद करेंगे तभी तो मैं लिख पाऊंगा ना मैडम सर। यू नॉटी। मैं तो नॉटी हूँ, लेकिन आप बिल्कुल आंटी लग रहे हैं। जाइए सर। हमेशा ऐसे ही बोलते हो। जाइए मैडम सर। एक पैकेट कितने का है? 15 रुपए। ये क्या कर रहे हो तुम?
सर लिखने के बजाय तुम पेपर को मोड़ रहे हो। तुम्हारा दिमाग घास चरने गया क्या? सॉरी मैडम सर। तुम्हारे पापा पहले झालमुड़ी बेचते थे क्या? आपको कैसे पता चला मैडम तुम सर? पेपर को जैसे मोड़ रहे थे ना, मैं समझ गया था। इडियट, इस बार भी अगर फेल हो गया ना तो तू भी झालमुड़ी ही बेचेगा। फर्स्ट यू स्टैंड अप, स्टैंड अप। स्टैंड अप में नहीं होगा सर, नीचे होता है मैडम। हाँ। जैसा तुम्हारा लक्षण है ना, तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। किसको सर? तुमको। यू स्टैंड अप फर्स्ट। छूते ही वाइब्रेट कर रहे हो। चलो अपना हाथ ऊपर करो। पकड़ लिया मैंने। मेरे सामने चीटिंग करना चाहते थे। ये क्या, ये तो आधा ही है। सर वो सर बहुत भूख लग रही थी, मैं इसे खा रहा था, तभी बेल बज गई। तो मैडम सर मैंने इसे अपने जेब के अंदर रख लिया। लड्डू को? बेवकूफ, अच्छे से रख लो नहीं तो चीटियां लग जाएंगी। कहाँ मैडम सर? तुम मुझसे जानबूझ कैसे सवाल कर रहे हो ना? नहीं सर। चलो बैठो। तुम क्या देख रही हो? चलो अपना काम करो। चलो हो गया मेरा। अरे यार मेरा एक क्वेश्चन। एक मिनट। तुम्हारा तो पूरा पेज ही खाली है। सर शॉर्टकट में लिखा है। हाँ, समझ गया मैं। ठीक है सर। हाँ। सर एक छोटा सा डाउट है। डाउट अभी नहीं, पेपर जब चेक होगा तब पूछना, समझे? हाँ वो बात नहीं है सर। सर आप पेन को अंदर की जगह बाहर क्यों लगाते हैं सर? अंदर रखा तो लीक होगा इसलिए बाहर रखा हूँ। हाँ। ओके। हाँ। जाओ। डाउट पूछ रहा है बेवकूफ। अरे बाप रे, प्रिंसिपल। एग्जाम हो जाने के बाद क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैंने तो आंसर सही लिखा है सर, लेकिन क्वेश्चन सही है कि नहीं वही देख रहा हूँ। क्यों, तुम बदलोगे नहीं? आप कहाँ बदले हैं सर? वही कोट, वही सूट और वही साइंस मैडम। तुम्हें क्या लगता है कोई इंसान तुमसे बात करेगा? छी छी, चलो हटो, रास्ता दो। इस उम्र में भी इतना शर्म आ रहा है तो वहाँ क्या कर रहे होंगे? ए भाई, कैंटीन में आ जाओ। हाँ। जानता है तूने किसको टक्कर मारी? क्या हुआ भाई? देखा नहीं था भाई। अब ठीक हो? चलो। भाई आज अगर तूने नहीं रोका होता ना तो उसे मारकर जेल चला जाता। लकी गाइज। तुम्हें इतनी अकल नहीं है, मुंह बंद करके चाय पियो। तेरा खाता क्लियर नहीं करने वाला हूँ। छोटू, 2 समोसा और 2 चाय। ओके भाई। तुझे कुछ और चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ओके। वैसे कौन था वो? बहुत पावरफुल लग रहा था। केशव बोलकर एक बच्चा है, अगर मैं सीरियस हो जाता ना तो उसकी जिंदगी बेकार हो जाती। वो पास में ही है, जोर से मत बोलो। शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ। तुम्हें एक ड्रेस लेने में कितना टाइम लगता है? शादी करने के लिए सिलेक्ट करना होगा तो क्या करोगी तुम? जरा जल्दी क्या करो ना। अरे पैसे देकर खरीद रहे हैं ना, तो चूज तो करेंगे ही ना। क्या हुआ? पता नहीं, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। जरा उतरना। अरे इस वक्त मैं बाहर आई हूँ, पापा को पता चलेगा तो मार डालेंगे मुझे। पहले देखना था ना पेट्रोल है या नहीं। क्या करें, हाईवे पर हैं। शिट, इस टाइम तो ऑटो भी नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ ना हो जाए यही सोचकर मैं स्कार्फ लेकर आई थी, पहन लूं। ठीक है। गाड़ी रोको, केशव की बहन है। क्या समझ रही है? हाथ पकड़ा तो वो मेरे भाई को मारेगा? यहाँ कोई नहीं है, तुझे कुछ भी किया तो कोई नहीं बचाएगा। छोड़ो, 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 क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मुझे? छोड़ो। क्या बे, डरा रहा है क्या? भाई आप कभी कोमा में गए हैं क्या?
एक बोतल खाली करके डेली जाता हूँ। दारू पीने के बाद नहीं, मारने के बाद जाते हैं। क्या बे? ए, खड़े क्या हो, मारो इसे। भाई, यहाँ पे झगड़ा हो गया है भाई। पवन कल्याण ने बिल्कुल सही कहा है। मुझसे कुछ नहीं कहा, तुमसे कुछ कहा क्या? लास्ट पंच जब मारो तो उसका फील अलग ही होता है। भाई भाई, आपकी बहन को इन्होंने ही बचाया है। थैंक यू ब्रो। तुमने सिर्फ मेरी बहन को ही नहीं बचाया, मेरी इज्जत भी बचाई है। हर घर की इज्जत को उस घर की औरतों से देखते हैं, और औरतों को बचाने के लिए ऐसे लोगों को मारना मेरा फर्ज है बॉस। आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहना, मैं पूरा करूंगा, ठीक है ना? मैं गेट खोल रहा हूँ, ठीक है? ओके। 1 मिनट। ए, आजा, जल्दी से आजा। शायद वो सो गए। सोच मत, जल्दी आजा। आजा। कम ऑन, आराम से। गेट बंद कर दे। हाँ, बंद कर रहा हूँ। अरे भाई सुनना, बोल। आज के दिन अपने बाप के क्लास से बचा लेना मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ यार? तू एक काम करना, चुप रहना। चल, बिल्कुल मत बोलना उनके सामने। इसीलिए कहा था कि बस स्टैंड में सो जाऊंगा मैं। अरे चोर चोर! चोर मैं नहीं हूँ रे, चोर की औलाद। सॉरी अंकल, चोर समझा था। अंकल ही हैं। बाप सोए नहीं अब तक? तुम लोग सोने दोगे तो सोऊंगा ना। ये उठाकर क्या तू करेंगे? चुप करना। मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, चलो साथ में डिनर करते हैं। डिनर? मुझे तेरे को साथ में चलना ही पड़ेगा। साथ में चलना पड़ेगा। चुपचाप चल चल। बिरयानी के साथ बियर होता तो और अच्छा होता। क्या कहा तूने? ग्रेवी अंकल। तुझे दिया है ना, देख। ये लो, लेग पीस खाओ बेटा। ये लेग मुझे नहीं चाहिए। चल खा। अंकल, इतने सालों में क्या आपको कभी आंटी की याद नहीं आई? मैं उसको इसमें देख लेता हूँ रे। क्या बताऊं अंकल, आप जब भी खाना बनाते हैं तो मुझे आंटी की याद आ जाती है अंकल। है ना? मुझे भी दिख रहा है। अरे नालायक कहीं का, इस तरह रोते रहने से बेहतर है मेरे लिए एक अच्छी बहू लेकर आ। इस उम्र में ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, मेरे स्टेटस की हो। अगर आपके नजर में हो तो बताना। अरे बेवकूफ कहीं का, मैं तेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ, इसके बारे में कह रहा हूँ। इसी काम में तो इसको चोट लगी है। हाँ? ये चोट कैसे लगी बेटा? हाँ? अरे कुछ नहीं पापा। इतनी चोट लगी है, बोल रहे हो कुछ नहीं है? हे, तुम कुछ भी करो तो संभल कर किया करो बेटा। ठीक है पापा। तेरी तो कैसे भूखड़ की तरह खा रहा है। अंकल, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या है?
एक दूंगा ना अभी ब्रेक लग जाएगा। इतना फास्ट मत होना, जाकर हाथ धो ले। अभी बिरयानी खाया उसके बाद ब्रेकफास्ट चाहिए। थोड़ा नमक भी डालो अंकल। बहुत परेशान करता है मुझे। अभी तक सो रही है, कॉलेज का टाइम हो गया, उठ। हेलो। बैठकर सपने क्या देख रही है? हम लेट हो जाएंगे, तैयार हो जाओ। प्रिया, बोलो मुझसे प्यार करती हो, बोलो। बोलो नहीं तो मैं नस काट लूंगा। बोलो प्रिया, बोलो बोलो मुझसे प्यार करती हो, नहीं तो नस काट लूंगा। इस वीडियो से मेरा चैनल ट्रेंडिंग में आ जाएगा, देखना। मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी या नहीं? एक्सेप्ट करो, नहीं तो मैं यही मर जाऊंगा। बोलो। हाथ काट ले यार, तू और कर भी क्या सकता है? एक लड़की के लिए तू अपनी जान देने वाला है। सुपर्ब। पर एक बार तूने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा ना? वैसे भी तू क्यों सोचेगा? तेरे माँ बाप हैं, वो तेरे बारे में ही सोच रहे होंगे कि बेटा कॉलेज में पढ़ेगा, फिर नौकरी करेगा। तू प्यार के लिए मर जाएगा तो सिंपैथी मिलेगी, लेकिन प्यार नहीं मिलेगा। प्यार तो खत्म हो जाएगा। प्यार का मतलब खुद को मारना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि असली प्यार तो अपने पार्टनर को खुश रखने में है। तुम्हें हमेशा अपने पार्टनर का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसे ऐसे परेशान करना चाहिए। अगर तुम्हारे प्यार में सच्चाई है तो लड़की तुम्हारे पास अपने आप चली आएगी। प्यार के नाम पर ऐसी हरकतें करना बेवकूफी है। इसके प्यार के लिए कितना भी वेट करना पड़े मैं करूंगा। मैंने सोचा था प्यार का मतलब कैसे भी हासिल करना होता है। मैं इससे कितना प्यार करता हूँ ये मुझे नहीं, बल्कि ये बात इसे पता होनी चाहिए। आपकी वजह से मालूम पड़ा कि मेरी जिंदगी इसी के लिए है भाई। मैं ये दोबारा कभी नहीं करूंगा। सॉरी प्रिया, तुम्हारे प्यार के लिए मैं सालों साल तक इंतजार करूंगा। Excuse me. Hey. हाय अभी। शाम को पार्टी है, आ जाना। ऐसे क्यों लेकर आ गई तुम? इतनी जल्दी क्या है तुझे? सोच रही थी कि उसे बता दूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा? चलो यहाँ से, चलो। हाय भाई। कहाँ था यार? हाँ क्या भाई, कॉलेज में प्यार का लेक्चर दे रहे थे क्या? सब लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। लड़कियां कोई भी हो हमें देख नहीं रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, केशव पार्टी के लिए बुला रहा है। तू क्या समझता है कोई भी उसकी पार्टी में चला जाएगा क्या? छी, तू कितना भी लेट हो जाए मुझे फोन मत करना। छी। ए भाई, कॉस्टली ब्रांड्स अनलिमिटेड है, एक बार सोच ले तू। दारू के लिए आ रहा हूँ ऐसा मत सोचना, फ्रेंडशिप के लिए। हाँ चल। अरे ये क्या भाई, पार्टी के लिए तो पब या क्लब में बुलाया जाता है, इसने तो भूत बंगला में बुलाया है। अबे चलना। अरे भाई मुझे तो डर लग रहा है, कहीं दारू पीने के चक्कर में मरने वाले तो नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, चल। ये कौन है भाई? ओनिडा टीवी के भूत जैसा दिख रहा है। सुबह कॉलेज बेल रिंग होने से पहले वो मेरे कदमों के नीचे होना चाहिए, समझ में आया ना? भाई अभी और उसका दोस्त आया है। ठीक है, बैठने को बोल। ठीक है भाई।
डालो। एक बात बता, तू भाई का रिश्तेदार है क्या? ये मुझे क्या पिला रहा है तू? स्कॉच है या ऑरेंज जूस? और डालना। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, आपको इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं, इसलिए हम लोग पहले आ गए। तुम भी पियो अभी। तुमने जो हेल्प की है उसके लिए थैंक्स। अभी तुमने मेरी जान बचाई है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तुमको जो भी चाहिए बोलो, मैं दूंगा। पुण्य के लिए दान करते हैं, लाभ के लिए व्यापार करते हैं, पर स्वार्थ के लिए किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। और भी अच्छा लगा भी। मेरा दोस्त ऐसा ही है सर, सबको ऐसे ही पसंद आता है। आप बहन के लिए परेशान रहते पर वो बात नहीं करती। वो ऐसा क्यों करती हैं भाई, बताएंगे? अभी बचपन से खून से सना हुआ हाथ है ये। मेरी बहन को लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, इसीलिए शायद मेरी जिंदगी में भगवान ने उसे मेरी बहन बना के भेजा है। लेकिन प्यार करने का मौका अभी तक मेरी किस्मत में शायद नहीं था। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि वो मुझे भैया कह के बुलाए। बस यही चाहत है मेरी। क्या हुआ? उसी के बारे में सोच रही हो? उसके बारे में कुछ पता नहीं है इसीलिए तुम इतना सोच रही हो? सुधा, कल जब वो हमारी मदद कर रहा था उस वक्त और कॉलेज में उन लवर्स को मिला, तब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार है। ऐसा सोचना बंद करो। तुम पागल हो गई हो क्या? ये बात तुम्हारे पापा को पता चल गई तो? वैसे तुम्हें उससे इतना प्यार हो गया और उसने तुम्हें मना कर दिया तो क्या होगा? वो जब तक मुझे हाँ नहीं कहेगा मैं उसे तब तक प्रपोज करती रहूंगी। गुड मॉर्निंग मैडम सर। ओह मॉर्निंग मॉर्निंग। तुम लोगों को इससे दूर रहने के लिए कहा था ना? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मेरे साथ नहीं घूमेगा तो आपके साथ घूमेगा क्या सर? कैसी बात कर रहे हो तुम? कैसी बात कर रहे हो? मुझे हरासमेंट कर रहे हो क्या? मुझे हरासमेंट कर रहे हो क्या? आपको हरासमेंट क्यों करूंगा सर? मेरे पापा ने पूछा कि तुम्हारे फेवरेट लेक्चरर कौन है तो मैंने आपका नाम लिया सर। मेरा नाम? हाँ सर। अपने पापा के सामने? सॉरी सॉरी यार, इतने दिनों तक मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। आई एम सॉरी। ठीक है। शाम को घर आ जाओ, बात करते हैं। सर सर सर, मुझे बहुत दिनों से एक डाउट है सर। शाम को घर तो आओ, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इतना बड़ा डाउट नहीं है सर, छोटा सा। क्या है बताना। कुछ नहीं, आप दोनों हाथ में वॉच क्यों पहनते हैं सर? ये एक एएम के लिए और ये पीएम के लिए। एएम पीएम के लिए? आपको कौन से कोटा में जॉब मिला है सर? ओला। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि अपने प्यार के बारे में उसे कैसे बताऊं। कल तक तो सोच रही थी बता दूंगी, पर अब बहुत डर लग रहा है। प्यार का मतलब ऐसा ही होता है, जब तक साथ ना हो एक्साइटमेंट होती है, पर जब साथ होते हैं तो बोर हो जाते हैं। किधर आ? ये दे। लीजिए भाई। ये इसकी बहन है क्या?
अगर ये ऐसा है तो इसकी बहन फिर बात क्यों करेगी? हाय अभी जी। हाय, आप उस रात हमें बचाया था। ओह, ओके ओके ओके, मुझे याद आया। थैंक यू सो मच अभी जी। उस रात अगर आप नहीं आते तो सच में पता नहीं हम दोनों का क्या It's होता। okay. Anyway, अकेले मत घुमा कीजिए, आजकल जमाना ठीक नहीं है। एक्चुअली हम लोग शॉपिंग पर गए थे और वहीं थोड़ा सा लेट हो गया। ओके ओके, इट्स ओके, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। मुझे आपको एक बात बतानी थी। कहिए ना। समझ में नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सोचकर बहुत डर लग रहा है मुझे। आई लव यू। क्या कहा लव यू? आपका दिमाग तो ठीक है ना? किसी को बचाने से क्या प्यार हो जाता है मैडम? क्या आपको सच में प्यार में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। प्लीज आप जाइए। बोलती है प्यार होगी। हे, तूने उसको ऐसा क्या बोल दिया भाई? वो लड़की रोते हुए जा रही थी। ए, मैंने कुछ नहीं कहा यार, वो मुझसे आई लव यू बोल के गई है। ए, अब तू उदास क्यों हो गया? अरे, मेरे जैसे हैंडसम लड़के को छोड़कर वो तुझे क्यों लव करेगी? इस जनरेशन की लड़कियों को थोड़ी भी बुद्धि नहीं है। छी छी। तू और तेरी बातें दोनों बकवास है, अब बस कर। अरे क्या मैं बस करूं? यहाँ लड़की खुद चलकर तेरे पास आ रही है, तू उससे ऐसी बातें कर रहा है? तेरा कोई भी संबंध नहीं है। अरे एक लड़की तुझसे इतना प्यार करती है, अपने प्यार का इजहार कर रही है और तू उसे ठुकरा रहा है। वो बात नहीं है यार। हे, वो तुझसे बहुत प्यार करती है, जान देगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आखिरी दम तक रहेगी वो, याद रखना। अंजू, सोचना बंद करो और खाना खा लो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा था ना वो मना कर देगा। देखो वो अलग है अंजू, ऐसे लड़के जल्दी नहीं मानते हैं। देखो माँ का कॉल आ रहा है, बात कर लो। मूड नहीं है। ऐसा कौन करता है सुधा? जब कोई लड़की किसी लड़के से आई लव यू कहे तो क्या वो ये कहेगा कि उसे इंटरेस्ट नहीं है? अब ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारे पापा को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। ये देखो माँ का फिर से कॉल आ रहा है, बात कर लो। अंजू, तुम्हारा प्यार अभी को समझ आ गया तो वो आकर आई लव यू टू कह देगा। मेरी बात पर यकीन करो, ठीक है ना? सच में कहेगा ना? हाँ जरूर कहेगा। वो जैसे ही कहेगा मैं उससे शादी कर लूंगी। किसी को बचाने से प्यार हो जाता है क्या? क्या आपको सच में प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अरे एक लड़की तुझसे इतना प्यार करती है, अपने प्यार का इजहार कर रही है और तू उसे ठुकरा रहा है। ये ठीक नहीं कर रहा है। अंजना, उस दिन मैंने इतना रूडली बात किया, सॉरी। सच्चा प्यार हमें कभी आसानी से नहीं मिलता है। आपने अपने दिल की बात मुझसे कही, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। What happened, अंजना? तुम रो क्यों रही हो? ये खून कैसा है? बताओ अंजना।
दीदी स्टॉप। दीदी डोनेशन प्लीज। So sweet. What's your name? प्रियंका। ये लो, काफी है ना? थैंक्स अभी। आप लोगों ने जिस बच्ची को बचाया है वो हमारी बेटी है। आपका एहसान नहीं भूलेंगे। जब ऐसा कुछ होता है तो लोग इस लफड़े में नहीं पड़ते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन बेटा, हमारी बेटी को तुमने हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। तुम भगवान हो। अरे भाई साहब, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? मैं चलता हूँ। ठीक। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना अभी? बताता हूँ मैं, पहले बैठो। तुमने अपने दिल की बात बोल दी, मैं भी तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। चीन, अबे कौन है तू? मारते वक्त मैं इंट्रोडक्शन नहीं देता। देख क्या रहा है, मारो उसे। रुक जाओ। कौन है तू? हाँ बोलना, क्या चाहिए? बोलना। हाँ? दर्द हो रहा है क्या? इसी के लिए मार रहे हो ना सर? गुड बॉय, दोबारा ऐसा मत कर। चल निकल। छी, काम के टाइम पर स्टार्ट नहीं होता है। छे, ये नालायक फोन भी नहीं उठा रहा है। ये लगता है मुझे पसंद कर रही है। मेरे पति गांव में नहीं है। मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जी। मैं भी ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। अपना काम करो। जाओ अपना काम करो। लिफ्ट, ये लो, पानी पी लो। अबे तेरी मार डालेगा क्या? अंकल स्कूटर खराब है तो मैं लिफ्ट दे दूं आपको? कोई बात नहीं बेटी, तुम लड़की हो ना, जाओ। डरिए मत अंकल, मैं अच्छे से चलाती हूँ, बैठ जाइए प्लीज। थैंक्स बेटी, 1 मिनट रुको। यहीं रोक दो। आपको यहीं उतरना है अंकल? हाँ, थैंक्स बेटी। ठीक है अंकल, बाय, संभल के जाइए। ये लड़की मेरे घर में क्यों जा रही है? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम्हें देखने का दिल कर रहा था इसीलिए चली आई। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अभी तुम खाना बना रहे हो? आई एम सो लकी। पापा आने वाले, तुम जाओ यहाँ से। हाँ, तो क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? वैसे तुम जब आ ही गई हो तो फिर एक किस दे दो।
ये क्या बेटी? अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा आप थोड़ा जल्दी आ गए आज। क्यों आधा घंटा लेट आऊँ क्या? 1 घंटे बाद ही आते हैं ना तो। तुम्हारे पापा हैं क्या? अंकल नमस्ते। ब्लेस मी अंकल। गलत टाइम पर आ गए। देखो बेटी, मैंने तुम्हें एक बेवकूफ के बारे में बताया था ना, वो यही है। अच्छा। क्यों रे, तू अलग ही कहानी चला रहा है? नहीं पापा, मैं इससे प्यार करता हूँ। वैसे ये क्या माँ जैसी नहीं है? नहीं है। क्या पापा आपको ये अच्छी नहीं लगी क्या? अरे बिल्कुल अच्छी है। फ्रंट से देखो तो पार्वती लगती है, साइड से देखो तो सरस्वती लगती है, लॉन्ग से देखो तो लक्ष्मी लगती है। कुल मिलाकर तेरी माँ जैसी ही दिखती है। मुझे मेरी बहू से बात करनी है। तू जाकर खाना बना। ठीक है पापा। आओ बेटी। जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। चलो बैठकर बात करते हैं। तुम बैठो ना अंजू। मैं परोसती हूँ, तुम अरे बैठ बैठो जाओ। ना। अरे बैठो ना। खा सकती हूँ ना? अरे धीरे से। पानी पियो। अंकल आपको मुझे दूँ ना? नहीं चाहिए बेटी। थोड़ा सा। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू बेटी। बचपन से मैंने उसे सब कुछ दिया है, एक माँ के प्यार के अलावा। अब जब तुम उसको खाना खिला रही थी तब मैंने उसके लिए तुम्हारा प्यार देखा तो मुझे लगा कि उसके माँ के प्यार की कमी तुम पूरा कर दोगी बेटी। क्या पापा आपने फिर से वही कहानी शुरू कर दी? तुझे तो ऐसा ही लगेगा। चलो अंजू चलते हैं। ओके अंकल बाय। ठीक है बेटी। अरे रे, ध्यान रखना बेटी। बाय। बाय अंकल। अरे पैसे है ना? 10,000 आप फोन पे कर दो। हाँ 10,000 रुपए फोन पे करूं? मैंने उससे पूछकर गलती कर दी। हाय सुधा। हाय। हाय। क्यों, बॉयफ्रेंड मिल गया तो गर्लफ्रेंड को भूल गई क्या? ए, पैसा निकाल रे, पैसा। निकाल पैसा निकाल। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। मैंने कहा था ना, ये तुम्हें आई लव यू टू कह ही देगा। एक मिनट। अब तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं। अच्छा वही तो। और बताओ कैसा चल रहा है सब उसके साथ? क्या चल रहा है ये सब? सेंस नहीं है तुम्हें? बढ़िया है। फ्रंट एंगल में भी सुपर है। बात उठा रही है कुछ भी।
ए, चल फोन दे। बोला ना फोन दे, चल दे। चुपचाप फोन दे। तेरी तो रुक रुक। चलो घर चलो। मैं नहीं आऊंगी। छोड़ो मुझे। छोड़ो, क्या कर रहे हो? जय 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 बजरंग बली। ये बैग क्यों पैक कर रहा है? क्या हुआ? तू आधी रात को क्या लूट कर भाग रहा है? आप रईसजादे और ये आपका खजाना है जो मैं लेके भाग रहा हूँ। मजाक मत कर। ये बैग वैग पैक करके कहाँ जा रहा है? ये भी ना, जब देखो टोकते ही रहते हैं। ये क्या बड़बड़ा रहा है तू? कॉलेज टूर पे जा रहा हूँ। टूर पर? कश्मीर या कन्याकुमारी जा रहा है? ना कन्या है ना कुमारी है। आप जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। और क्या करूँगा मैं? जय 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 बजरंग बली। अरे टूरिस्ट रुक जा। क्या हुआ? ये पैसे रख ले बेटा। थैंक्स पापा। संभल कर जाना। टूर पर पानी वानी संभाल कर पीना। ठीक है पापा। इस टाइम में फोन कर रहा है तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। आखिर बात क्या अंजू? मैं फोन करता हूं तो तुम मेरा फोन भी नहीं उठाती हो। आखिर बात क्या है यार? हाँ माँ बोलो ना। अंजू, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। क्या? शादी? क्यों? मुझे अभी शादी नहीं करनी है माँ। अंजू, अगर तुम्हारे पापा ने शादी पक्की कर दी है तो तुम्हें करनी ही होगी। पता है ना, हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं तो तैयार रहो। हेलो हेलो माँ। अगर मेरे पापा कोई फैसला कर लेते हैं तो वो करके ही रहते हैं, इसलिए हम ऐसे भाग रहे हैं। अंजू देखना, तुम्हारे घर वालों को मैं मना लूंगा। डोंट वरी। मेरे पापा अपनी इज्जत के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। ओ, मेरे पापा की तरह। अगर उन्हें ये पता चल गया तो वो मार डालेंगे मुझे। खतरा? तब तो प्लान चेंज कर देते हैं। हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। इतनी टेंशन में भी तुम्हें भूख लग रही है? वैसे भी जब लड़कियों को भूख लगती है तो वो किसी के बारे में नहीं सोचती। अब मुझे मत खा जाना, ठीक है ना? चलो। ऐसे देख रही है कि मुझे ही मार देगी। पता नहीं क्या करेगी। दारू दारू मेरी जान है, दारू 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 मेरी। ये चाचा वो है क्या? एक जमाने में होता था बाबू। लेस बकेट पूछ रहा हूँ। ये ओ, लेज के बारे में पूछ रहे थे। दारू दारू दारू। तुमको पानी चाहिए क्या? मैं लेके आता हूँ, 1 मिनट। तेरी तो हट हट मत खा। मेरी बोतल कहाँ गई? बोतल? मेरी दारू की बोतल को क्यों फोड़ा तूने? पानी पिया मैंने।
वो वाटर बॉटल नहीं है, मेरा क्वार्टर है। लेस लेने के लिए गया था, उससे पहले तू मेरा बॉटल पी गई। अब कहीं से भी मेरी दारू ला के दे। मेरी दारू मुझे चाहिए। याओ याओ दे दे। किंग कॉन्ग में बंदर जैसे दिख रहे हो। तेरी तो मुझे दारू पीकर मुझे बंदर कह दिया। अब देख मैं क्या करता हूँ। आज मैं अपने ही इन्हीं हाथों से तुझे खत्म करूंगा, देख लेना। क्या कर रहा है तू? स्पीकर से बात करते हुए शर्म नहीं आती तेरे को? कुछ भी नहीं ब्रदर। ये जो है ना, वाटर समझ के मेरा क्वार्टर पी गए ब्रदर। इसने? या पूरी खत्म कर दी। वो दारू मेरी थी। अब पता नहीं क्या होगा। अबे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम तीन दिख रहे हो मुझे। देखो मैं 3 नहीं हूँ, तुमने ज्यादा पी ली है। ब्रदर मेरा दारू मुझे दो। चुप कर। तुम्हारी वजह से। हाँ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ अंजू। तेरी क्या प्रॉब्लम है बे? चल निकल यहाँ से। मैं दारू पी रहा था, मेरा प्रॉब्लम तुमको कैसे समझ में आएगा? थोड़ी देर में दारू बंद कर देगा। ये ले और निकल। ब्रदर 500 का नोट है। ब्रदर मैं आपके लिए गाना डेडिकेशन करता हूँ। मस्त गाना गाओ भाई। दारू में सोडा मिक्स करना मुझे बहुत पसंद है। टिंग 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 टिंग। आप दोनों साथ रहेंगे तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा लड़कियों को पटाना आसान है लेकिन झेलना बहुत मुश्किल। इसका कॉल है, मतलब नशा उतर गया। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बस छत पर डांस कर रहा हूँ। चुपचाप नीचे आ जाओ। ओ आ रहा हूँ। जरा सा भी वेट नहीं कर सकती ये लड़की भी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। व्हाट बेब्स? कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? डोंट वरी बेब्स, ये मेरे दोस्त का घर है। तुम्हारे पापा फैक्शनिस्ट हैं और इसके पापा टेररिस्ट हैं। कूल बेबी, जस्ट कूल। अच्छा जरा उस तरफ देखो। क्या है वहां पर? तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझसे कहना। ये तुम्हारे भाई हैं क्या? तब तो गए काम से। अभी अब कौन आ गया? तुम्हें ही बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हो? क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अरे अभी क्या कर रहे हो? मैं चुप जाता हूँ। लगता है अभी अभी नींद से उठा है। उस लड़की को इंट्रोड्यूस करो ना। उसको मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। ठीक है चलो अपने पापा से मिलवाता हूँ। और पापा से क्यों? चलना यार। बेटा केशव। हाँ माँ। ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगा। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। माँ पापा क्या करते हैं? पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं और माँ तो बचपन में ही। अरे इसे अपना ही घर समझो, जितने दिन चाहो उतने दिन रहो यहाँ। लो आरती लो। माँ पापा कहाँ है? बाप रे इसके पापा आने वाले हैं, क्या करूँ? सारा गांव मुर्गे की बांग से उठता है और हम लोग ये आवाज सुन के उठते हैं। बाहर जाके देख लो। यार आरती अपने आप बुझ गई। चलो। नागा क्या हुआ बोल। साहब हम लोग पानी के लिए रो रहे हैं साहब, लेकिन ये लोग हमारे खेत के लिए पानी नहीं दे रहे हैं। हमने बड़ी मुश्किल से उस मोटर को खरीदा था साहब, और ऊपर से ये आकर खेत में उसे भी चुराने लगा। हर इंसान इसी धरती पर जी रहा है, लेकिन धरती को अपने कंधों पर जीने वाला ही किसान होता है। वो किसान खुश होगा तो आप चाहे कितने भी गलत काम करो, 4 दाने अनाज खाने को मिलते हैं।
तो ऐसे किसानों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, और अगर अन्याय किया तो मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा, मार डालूंगा। रात्रि। जी भाई। इन किसानों के लिए पंप मोटर खरीद कर दे दो। ठीक है। और इन कमीनों को कुछ काम पर लगा दो। चलो उठो। चल चल उठ जाओ, उठ जा। जाओ तुम लोग, जाओ जाओ, चल बे। साहब, मेरी बिटिया का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए ना साहब। लड़की है क्या? हाँ साहब। बहुत खूबसूरत है। नाम अंजना। हाँ साहब की बिटिया का नाम है। अंजना, हम बहुत बहुत अच्छा खुश नाम हैं है साहब। साहब। अंजना, हमारी बिटिया भाग्यशाली है। ये मेरी तरफ से। नमस्ते साहब। ठीक है। नमस्ते। बेटा तुम कौन हो? अंकल, मैं और केशव हम दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। पापा, ये मेरा फ्रेंड है, हमारा गांव देखने के लिए आया है, कुछ दिन तक यहीं रहेगा। बाहर कहीं भी मत जाना, समझ गए? हाँ। संभल कर। ठीक है पापा। थैंक्स सर। केशव, तू टाइम पर आ गया। तेरे पापा को देखकर मैं तो डर गया था। अरे डरने की कोई बात नहीं है। हाथ हटा। हाँ? हाथ हटा। इसकी तो हमारे साहब ये चोरों को काम पर क्यों रखते हैं यार? तुझे भी तो ऐसे ही रखा है। मेरे ऊपर पंच मारता है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। हाँ। स्वर्णा, आ रही हूँ जी। बेटी आ रही है क्या? हाँ, वो लोग गए हैं, अब तक उनके साथ। अरे देखिए, हमारी बेटी आ गई। इतनी प्यारी है कि उसे बहुत नजर लगी होगी। मैं आरती लेकर आती हूँ। बेटी कहाँ है? मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ, मेरा मुंह क्या देख रहा है? बोलो ना। साहब, अंजना एक लड़के के साथ घूम रही है। मामा, कैसी बात कर रहे हो? बहन को क्या हुआ है बताओ। ठीक से देखा ना? कॉलेज हॉस्टल के कैंप में देखा था, वहीं पर वो लड़के के साथ घूम रही थी। वो कहाँ गई होगी? मेम साहब, क्या हो गया आपको? मेम साहब। स्वर्णा, स्वर्णा, पूजा। हाँ साहब। माँ को अंदर लेकर जाओ। हाँ ठीक है साहब। केशव, पापा, बेटी कहाँ है मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है पापा। अगर वो भाई, वो नागराज एक मौके के लिए कब से आपका इंतजार कर रहा है भाई। अगर यही सोच है तो केशव। समझ में आ गया पापा, चलो अभी। देखा है, कोहिनूर हीरे पर पॉलिश लगाने के बाद बिल्कुल वैसा ही चमक रहा है ये। अगर हमको 4 पैसे कमाने हैं तो इसमें पत्थर मिलाओ जरा। अब इतनी अच्छी क्वालिटी आप जैसे लोग कहाँ दे सकते हैं जीजा जी? अरे तू रुकना, डायरेक्ट इतना मत बोला कर, ऑलरेडी ऑडियंस वही बोल रही है। ऑडियंस ही नहीं, इस गांव में किसी को भी पूछो यही बोलते हैं। लॉयर, डॉक्यूमेंट में क्या है पढ़ जरा। हाँ दिखाओ दिखाओ। मैं मतलब श्री गोगी पुल्ला गोविंदाया, मतलब कि आप हो कंचरला नागराजू जी के पास। इसका मतलब कि सर आप 10 साल पहले राइस मिल के लिए 25 लाख रुपए लिए। इन 10 सालों में अभी तक उसका कोई ब्याज नहीं मिला, इसलिए अभी तक का वो ब्याज 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गए हैं। धर्म प्रभु, आपने अभी तक कोई पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए इस राइस मिल को आप नागराजू जी के नाम पे कर रहे हैं। गोगी पुला गोविंदाया यानी मैं पूरे होश हवास में इस राइस मिल को एग्रीमेंट के अनुसार राइस मिल को नागराजू जी को सौंपता हूँ। बस करो, बस करो। गोगी पुला गोविंदाया। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास से मैंने कब पैसे लिए? राइस मिल कब तुम्हारे नाम कर दी? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, चौधरी साहब को बताना पड़ेगा। हाँ चुप रह। उसकी तो मैं, तू थोड़ा रुक जरा।
अरे गनी। हाँ भाई। सर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वो नारियल ले आओ जरा। ठीक है भाई। नागराजू, मेरी बहन दिखाई नहीं दे रही है। कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं? ऐसा शक है मुझे। अगर उससे कुछ भी हुआ ना तो तुझे यहीं पे दफना दूंगा, याद रखना। ये क्या जीजा जी? यहाँ हम क्या कर रहे हैं और वो आके क्या करके गया? मुझे मार देगा क्या? हम यहाँ पकौड़ा तल रहे हैं क्या? हमको मारना नहीं आता है क्या? हैं? मारने का मतलब पुराना शर्ट साफ करके पहनना है क्या? उसकी बहन मिसिंग है तो हमसे क्यों आके पूछ रहा है? तुमको समझ में आया क्या? समझ गया भाई। हम कौन है इसे दिखाना ही पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? दिखा दीजिए। आप थे इसलिए चुप था, नहीं तो मैं उन दोनों को ही मार डालता। पहले वो जिप लगा। तभी तो सोचूं कि फाइट सीन में माहौल गर्म चल रहा है तो बीच में मुझे ठंडी कहाँ से लग रहा है। घर जाके देखता हूँ कहीं जम तो नहीं गया ना। लाइफ में इतनी टेंशन कभी नहीं हुई। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बहन कहाँ है, किस हालत में है? प्यार व्यार का चक्कर रहा तो पापा मार डालेंगे। यार वो बात ऐसी है कि ये सच है, अभी तुम्हें पता नहीं है। मेरे पापा इज्जत के लिए जान भी ले सकते हैं। अगर मेरी बहन ने कुछ भी गलत किया ना तो पता नहीं वो क्या करेंगे। असल में मुझे तो पापा के बारे में सोच के ही डर लगता है। खैर छोड़ो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ? तुम्हारे बारे में पापा से बात करूंगा। काम हो जाएगा। तुमने बोल दिया तो हो ही जाएगा। वैसे केशव, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बताओ। अभी नहीं, अभी नहीं, मैं शाम को करूंगा, ठीक है ना? ओके। मैंने इसी लड़की से प्यार क्यों किया? फिर इसके भाई को फोन क्यों किया और उसे इस घर में क्यों लेकर आया? अगर ये बाहर गई तो घर वाले मार देंगे। वैसे इस ड्रेस में तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। दिल कर रहा है कि सुहाग रात का वेट ना करूं, अभी शुरू हो जाऊं। वैसे तुम्हारे पापा इतने खड़ूस क्यों हैं? प्यार करने पर मार डालेंगे क्या? वो मारेंगे वो तो पता नहीं, पर अभी तुमको ऐसे देखकर तो मैं खुद मरने वाला हूं। अंजू, केशव ने एक बार मेरी हेल्प की थी और अब मैं प्यार में उसे ही धोखा दे रहा हूं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ गलत सा लग रहा है। अंजू, अंजू, हमारे प्यार के बारे में तुम्हारे भाई को मैं बताने वाला हूं। अभी नहीं। सिर्फ तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो क्या हुआ, देखा ना? उन्हें प्यार के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, सोचो। मुझे तो सच में ये सोचकर बहुत डर लग रहा है। किसी को धोखा देने से अच्छा है कि हम प्रॉब्लम को फेस कर लें। अंजू, पता नहीं तुम्हें, पर मेरी फैमिली बहुत खतरनाक है। प्लीज यहाँ से चलते हैं। देखो, मैंने तुम्हें देखकर प्यार किया है, फैमिली बैकग्राउंड देखकर नहीं। अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो तुम्हारा भाई मेरे बारे में कुछ और सोचेगा। भागने से सिर्फ प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अंजू देखो अंजू, जब तुम्हारे परिवार की मर्जी होगी तभी हमारी शादी होगी। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। देखिए भगवान ने क्या कर दिया। 2 दिन बड़ी बेरहमी से मारा मुझे। जंग में उतरने के बाद गोलियों से नहीं डरते। केशव को बताऊंगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। तुम कुछ भी करो, पूरा विजयवाड़ा ढूंढो। मुझे अपनी बहन चाहिए। अब क्या करूं? हाँ, रख। अभी कुछ बताने वाला था मुझसे? केशव, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन मुझसे गलती हो गई है यार। समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं उस गलती को ठीक कैसे करूं। केशव, समझ नहीं पा रहा हूं। किस बारे में बात कर रहे हो अभी? बात ऐसी है कि दरअसल अंजना वहां है। अंजना क्या? भैया। अंजू? भैया। अंजू?
अभी से मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इससे मेरी शादी सिर्फ आप ही करवा सकते हैं भैया। पापा को आप ही मना सकते हैं। इसके बिना मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। अंजू, घर में है ये सोचकर खुश होना चाहिए या प्यार करती है ये सोच के दुखी होना चाहिए? कभी मुझसे बात नहीं करेगी सोचा था, पर भैया कह के बुलाया। इसका कारण तुम ही हो। अंजू, तुम गुम हो गई थी, तुम्हारा पता नहीं चला तो पापा बहुत गुस्सा हो गए थे। तुम यहाँ हो, अगर पता चला तो इसको मार के तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगे। अभी पापा को बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुम्हारे प्यार को वो मानेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। समाज में आपके परिवार की बहुत ज्यादा इज्जत है। उस इज्जत को मैं प्यार के लिए बदनाम नहीं कर सकता। अपने प्यार के लिए तुम लड़ तो सकते हो, लेकिन वो अपनी इज्जत के लिए जान दे सकते हैं। तुम्हें पता है भी, तुम खतरों के साथ खेल रहे हो। सावधान रहना। तुम लोगों को हमारे लोग ढूंढ रहे हैं, अगर हाथ लग गए तो बचोगे नहीं, इसलिए सावधान रहना। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी बेटी क्या कर रही है मुझे पता चलना चाहिए। ढूंढो उसे। बोलो। साहब, यहाँ आपकी बेटी कुछ दिनों से किसी और के साथ घूम रही है। वो क्या हुआ बताओ तो। वो लड़का भी नहीं दिख रहा है साहब। उसका नाम अभिराम है, यही विजयवाड़ा में रहता है साहब। वो कोई भी हो, मेरी बेटी से संबंध रखने वाला मेरे सामने होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है साहब। ढूंढो। केशव, केशव। क्या है पापा? कॉलेज में तुमको मस्ती करने के लिए नहीं भेजा। मेरी इज्जत बचाओगे ये सोचा था मैंने, लेकिन मेरे सामने ऐसे बेकार आकर खड़े रहोगे सोचा नहीं था। छी! उसका नाम जानते हो? अभिराम है। वो कहाँ रहता मुझे उसका पता चाहिए। हाँ? जाओ। ठीक है पापा। साले साहब, अब आपको क्या हुआ? साला? ओह, मतलब ये गुस्से में है। देखो, तुम्हारा मूड अभी अच्छा नहीं है, मैं बाद में आता हूँ। जरा हाथ हटाओ, आराम से निकलने दो। हाँ, थैंक यू। हाँ, जाता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने मुझे भैया कह के बुलाया। अगर ऐसा नहीं होता ना। वैसे भाई साहब, लगातार धार लगा रहे हो, इससे क्या बकरी काटेंगे आप? इससे बकरी नहीं काटूंगा मैं, इंसान काटूंगा। निकल। इंसान काटेंगे? मतलब मैंने जो सोचा था वो बात सही है क्या? वैसे ये बताइए कि वो मरने वाला इंसान कौन है? कोई अभिराम नाम का लड़का है। ओ, अभिराम नाम का? मतलब मेरा नंबर है। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? वैसे भाई साहब, ये जो शर्ट है ये कोई नया मॉडल है क्या? अरे ये कोई मॉडल नहीं है। हाँ। ऊपर से किसी ने मुझ पे चाय गिरा दी। ओ, चाय गिरा दी? जिस दिन मुझे वो अभिराम मिल गया ना, उसे काट के नाली में डाल दूंगा मैं। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। हाँ, आ रहा हूँ चौधरी साहब। ये कहाँ गायब हो गया? अगली बार नाम पूछ लूंगा। फैक्ट्री बनाने के लिए हमें इतना ही चाहिए नागराज जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये नागराजू तो इधर ही आ रहा है। दादाजी, उसने सारी खेती इनके नाम पर लिख दी है। जब फसल ही नहीं है तो यहाँ से कुछ भी नहीं दे पाऊंगा मैं। इस खेत में कुछ नहीं होता है क्या? खेत से अगर कुछ नहीं मिला तो हम बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन ऐसे काम के लिए मैं अपनी जमीन कभी नहीं दूंगा। अरे दादाजी, खुद का गुस्सा खुद का दुश्मन होता है, पता है ना? थोड़ा ठंडे हो जाओ, तुमको गुस्सा बहुत आता है। मेरी एक बात मान लो, तुमको क्यों इतनी परेशानी है? ये खेत मैंने इनको देने को कहा है। तुमने कहा तो मैं क्या करूं? जिस धरती माँ ने हमें सींच कर अनाज दिया, उस धरती माँ का मैं सौदा करूं? ये मेरे से नहीं हो सकता। जाओ यहाँ से, नहीं तो चौधरी के पास जाऊंगा। ये टकला भी नहीं डरेगा? लॉयर सर, आजकल आम आदमी भी बड़े बड़े डायलॉग्स बोलता है। सिनेमा का प्रभाव है ये सब। तुमने दे दिया तो बच जाओगे समझे, वरना खामखा बुढ़ापे में मारा जाएगा। लीला, जो मरने वाला है उसको क्यों सलाह दे रहा है? सुनो दादाजी, तुमको 10 मिनट का टाइम देता हूँ।
अच्छी तरह सोच लो, जिंदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो? ए गरी, चाचा जी को नारियल पिलाओ, दिमाग ठंडा होगा। ये लो पी लो। नमस्ते साहब। क्या हुआ विराया, सब लोग यहाँ आए हो? हमारे अप्पा राव के खेत पर नागा राजू कब्जा कर रहा है साहब। उसकी कमाई का वही जरिया है। आप कुछ करिए साहब। आपको कुछ करना होगा साहब। ठीक है चलो। नागराज जी, अब टाइम हो गया है। थोड़ा धीरे बोलना यार। जीजा जी, हमारा टाइम भी हो गया है। क्यों चौधरी, इतनी गर्मी में आ गए? ठंडा नारियल पियोगे क्या? नागराजू, तुम जो अत्याचार और अन्याय कर रहे हो उसका अंत नहीं है। पैसों से कुछ खरीदा जा सकता है, उसमें से किसान भी हैं। तुम्हारी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। अपनी सोच को बदलो। नहीं तो क्या करोगे? फिर मुझे अपनी हद से बाहर आना पड़ेगा। किसान की मदद करनी पड़ेगी। उन्हें परेशान मत करो। चौधरी, मुझे तुम्हारी तरह मदद करना, न्याय से जीना आता ही नहीं है। मुझे छीनना आता है, समझ गए ना? खेती का भी पैसा नहीं है मेरे पास। वहाँ खेती करने की भी हिम्मत नहीं है। हिम्मत करके किसी तरह वो ले भी लिया तो हाथ में अपने आएगा क्या? खेती की हालत तो तुम जानते ही हो। और क्यों चौधरी, खेत इसका है ना, तो समझाओ इसको। मैं क्या फ्री में देने के लिए कह रहा हूँ, कुछ दे दूंगा इसको। बिल्कुल। इन लोगों को देने को बोलो ना। वही मना कर रहा हूँ। तुम्हारी ये सोच बदल लो नागराजू। बदल लिया तो इंसानों के साथ रहोगे, नहीं तो फिर मिट्टी में मिल जाओगे। अब अगर किसी किसान को परेशान किया ना, अब तक तो मैं रुका रहा था, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगा नागराजू। चलो अप्पा राव। शेर का मुंह ठीक नहीं लगता। ठीक होता तो शिकार कर लेता, है ना? सामने आ जरा। यहाँ पर? गुस्से में हूँ, कॉमेडी मत कर अभी। गांव वालों के बारे में सोचना बंद करो। तुम्हारी बेटी दिख नहीं रही है ना? कहाँ गई है, किसके साथ गई है, पहले वो सोचो। वातावरण ठीक नहीं है। सही कहा आपने, धूप बहुत ज्यादा है। इसका कुछ करना पड़ेगा। करूंगा। ये खेत मुझे कैसे मिलेगा वो भी देखता हूँ। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग अंकल। ये तो ऊपर जा रहे हैं। अंजू के रूम में जा रहे हैं क्या? अगर इन्होंने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। क्या करूं? अब तो ये देख ही लेंगे। मैं तो फंस गया। छी 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 छी। आज मेरा खेल खत्म है। अब क्या करूं? लगता है यहीं पे मार देंगे मुझे। अब क्या करूं? रात्रि जी भाई, वो तलवार लेकर आओ। अंकल मुझे कुछ पता नहीं अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। मुझसे गलती से सब हो गया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ। मैं जानता हूँ। तुम्हारा लगेज मेरी बेटी के रूम में दूसरे कमरे में रख लो। लगेज के बारे में आज तो मैं बच गया। हाँ? तो फिर ऊपर कौन है? लगता है उन्होंने इसे देखा नहीं। क्या हुआ? इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हारे पापा बाहर हैं। ए, तुम घबराओ मत, बहुत देर पहले चले गए वो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें देख लिया होगा, ये सोच के मैं तो डर गया था। तुम्हारे गांव का पानी तुम पर बड़ा सूट हो रहा है। टेंशन में मैं तुमको ठीक से देख ही नहीं पाया। वैसे तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर एक किस मिल जाता तो दिन बन जाएगा मेरा। ये सब शादी के बाद होगा। वैसे तुम सारी लड़कियों को ये डायलॉग अच्छे से याद होता है ना? शादी के बाद ही सब कुछ करना है तो प्यार भी शादी के बाद ही कर लेती। ये अभी नाराज हो गए?
और नहीं तो क्या। ठीक है, लेकिन किसके अलावा और कुछ नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ला 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 ला। हाय आंटी, लंच में क्या बना रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा। आप रो रही हैं आंटी? अगर माँ से उसके बच्चे दूर हो जाएं, तो हर माँ की आंखों में आंसू ही होंगे। हर माँ बाप का सपना होता है कि इज्जत से अपने बच्चों की शादी करें, लेकिन लड़की को भी तो लड़का पसंद आना चाहिए ना बेटा। आंटी, माँ बाप के लिए उनके बच्चों की शादी एक सपने की तरह होती है, लेकिन एक लड़की के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है, जिंदगी और मौत की तरह। इसीलिए शादी करने से पहले लड़की कई बार सोचती है। ये एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत जरूरी है। जो आपको पसंद है वो आपके बच्चों को भी पसंद हो, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। आपको ये तय करना होगा कि आपकी पसंद आपके बच्चों की भी पसंद हो, तभी उनकी जिंदगी खुशहाल हो पाएगी। और मेरा यकीन कीजिए, ऐसा करने से आपकी बेटी लौट आएगी। अब मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराते हुए आप अच्छी लगती हैं। ऐसे ही मुस्कुराइएगा। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और फिक्र मत कीजिएगा, आपकी बेटी जरूर लौट आएगी। डोंट वरी। हाँ स्वर्णा, वो टॉवेल लेकर आओ। हाँ, टॉवेल? स्वर्णा, टॉवेल लेकर आओ ना। अंकल, आंटी ऊपर है इसलिए मैं ले आया। चलता हूँ। बेटा, कहीं मेरा नाम ना पूछे मुझसे। तुम्हारा नाम क्या है? अरे बाप रे, वो मेरा नाम एक्चुअली क्या है? हाँ अंकल, वो दरअसल बताओ ना। वो ऊपर वाला साहब बच गया। ये जा रहे हैं, मैं भी निकलता हूँ। अभिराम के रिश्तेदार को लेकर आया हूँ साहब। तेरा नाम क्या है? पितृ। भाई को गाली देता है? सर, मेरा नाम है सर पितृ। अभिराम तुम्हारा फ्रेंड है क्या? कौन अभिराम सर? फ्रेंड है सर। कहाँ है वो अभी? पता नहीं सर। फ्रेंड बोल रहे हो ना, वो कहाँ है तुम्हें पता नहीं है? वो क्या है ना सर, वो बेशक मेरा फ्रेंड है, लेकिन वो कहाँ जाता है ये कभी मुझे बताता नहीं। कभी कभी चार्ज हो जाता है तो पेटे में रिचार्ज कर देता है। ये देखिए सर, देखिए। सर, अभिराम मेरा बेटा है। अब इनको पकड़ो। क्या हुआ है सर? मेरी बेटी का पता नहीं चल रहा है। मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा एक ही कॉलेज में है। मेरी बेटी मिस होने के बाद तुम्हारा बेटा भी मिस हो गया है। कहाँ गया तुम्हारा बेटा? हाँ, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा सर। आपकी बेटी कहाँ गई है पता नहीं, लेकिन मेरा बेटा टूर पर गया है। फोन करो, देखो कहाँ है। ठीक है सर। अरे इस टाइम पे क्यों फोन कर रहे हैं पापा? हेलो। हाँ पापा। हाँ बेटा, कहाँ पर हो तुम? बताया था ना कि मैं टूर पर आया हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ पर हो। वो मैं एक्चुअली कहाँ पर हूँ? वो ओकांडा में हूँ मैं। ओकांडा मतलब? अरे पापा अभी फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। रखो ना। फोन कट कर दिया सर, टूर पर गया है। सुनो बेटा, तुम भी मेरी बेटी की जैसी हो। तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं? सच में वो कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता अंकल। सुनो, अगर अभिराम मिल गया तो आप सबको यहाँ से जिंदा भेजूंगा। इन सबको अंदर लेकर के जाओ। वो कैसे नहीं आता है मैं भी देखता हूँ। चल। एसी रूम है क्या? सर, इनकी बेटी कौन है? हमारी अंजना बेटी पता है क्या? ओहो, अंजना मैम। मतलब अंजना बेटी को जानता है तू? वो अनजाना कहा था गलती से सर। चल। थोड़ा आगे पीछे होता तो मेरा सर कट जाता सर। इंदिरा सिनेमा आंखों के आगे दिखाई दे रहा था सर। अरे पागल, उससे पहले तू ही मुझे मार डालेगा क्या? मुंह बंद रख, चल चुपचाप। चल। वो अभिराम जब तक नहीं मिल जाता उन दोनों को खाना पानी बिल्कुल मत देना, समझे? ठीक है भाई। अरे बाप रे, ये मेरे पापा को लेकर आ गए। निकलो यहाँ से। एसी रूम पूछा तो मॉस्किटो का रूम दे दिया। मेरा बेटा जिससे प्यार करता है उसका नाम अंजना है, और इसकी बेटी का नाम भी अंजना है। एक ही हुआ तो जज्जा नाका जना रहे। इधर ही समाधि बना देंगे हमारी अंकल।
वो बितरी के बेड पर सो रहा था। अब आप ही देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। जिंदगी में बेड पर कभी नहीं सोऊंगा। हाँ? तुम्हें जोक लग रहा है हमारी हालत को देखकर? अभी जिससे प्यार करता है वो और कोई नहीं, हमारे चौधरी जी की बेटी है। क्या कहा? मेरे बेटे ने प्यार किया, वो चौधरी की बेटी है? क्या सुधा, क्या कहा तूने? इतना शौक लगा है मुझे। मतलब तुम्हें पता चलने के बाद भी इतनी देर साइलेंट होकर अब पागल जैसी हंस रही हो क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। अभी भी यही है। उसी की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। ये देखो आ गया वो। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता है। पहले इसको मार डालो, ये पागल है। बाद में अंकल को मार देना, पर मुझे कुछ मत करना। ये सब क्या है बेटा? तू तो टूर पर गया था ना, यहाँ क्या कर रहा है? ये लड़की बोल रही है कि तूने चौधरी की बेटी से प्यार किया है। ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। ये आपका बेटा है क्या? हाँ। ये कौन है? सॉरी अंकल, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सॉरी क्यों बेटी? तुम जैसी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी तो ऐसे झगड़े तो होने ही वाले हैं। किसी और की शादी के लिए मैं यहाँ नहीं मरने वाला। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन गुंडे मुझे मार डालेंगे। तू यहाँ बैठे क्या देख रही है? चल उठ उठ, तेरी तो उठ, तेरी चल। बदतमीज कहीं का। बड़ी स्टार हीरोइन जैसे बनकर बैठी है। पापा मेरा फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि अंजना का भाई ही है। हाँ? ये बात है। अभी तुमने अनजाने में एक युद्ध शुरू कर दिया है, उसे तुम्हें ही खत्म करना होगा। अपनी इज्जत, प्राण, प्रतिष्ठा के ऊपर सवारी कर रहे हो तुम। तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं। चाहे किसी को मारो या उसका दिल जीतो, अंजना मेरे घर की बहू बननी चाहिए। कोटेशन बहुत अच्छा है अंकल। संडे पास में एक हनुमान जी का टेम्पल है, वहाँ जाकर बताओ। फिर देखना वहाँ पर कितने लोग हैं अंकल। वो लोग हमें मार देंगे, टुकड़े 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 कर देंगे। अरे पित्री, एग्जाम का पेपर तो 100 स्टूडेंट लिखते हैं ना, उसका करेक्शन एक आदमी ही करता है। यहाँ सब लोग गलती कर रहे हैं, मेरा बेटा उसको करेक्ट करेगा। बेटा तुम जाओ, अंजू का ध्यान रखना। ठीक है पापा। चलो भाई, चलता हूँ अंकल। चलो भाई चलो। तू कहाँ जा रहा है? तो रुक जा। मुझे जाने दो अंकल। ए भैया। अभी माँ पापा को देखने का मन कर रहा है। तुम्हारा मन ना किसी भी टाइम कुछ भी करने लगता है। हाँ? लेकर जाओगे या नहीं ये बताओ। तुमको जाना है? ठीक है चलो। जरा अपना हाथ देना। तुम्हारा हाथ छूने के बाद कुछ और ही फील होता है। $27, $28, $29। ओह, अरे माफ कर दो मुझे सर। इसको दिखाई नहीं देता क्या? चलो यार तेरी तो। अभी चलो ना। इस बंगले में सारे के सारे अजीबो गरीब लोग क्यों रह रहे हैं? चाहे तुम मुझसे क्या, मुंह बंद रखो। स्वर्णा, क्यों रो रही हो? अंजू के बारे में सोच रही हो क्या? हाँ जी, कल हमारी शादी की सालगिरह है। आज तक हमारी बेटी के बिना कोई शुभ काम नहीं हुआ। पहली बार हमारी बेटी के बिना इस घर में कुछ हो रहा है। हमने शायद थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। शादी शादी बोलकर उसको डरा दिया था। अंजू को पसंद है कि नहीं उससे पूछा ही नहीं। ऐसी हालत में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। नहीं, शादी की सालगिरह नहीं मनाएंगे। मेरा दिल कर रहा है कि कुछ ना करे। शादी का दिन करीब आता जा रहा है। अगर नहीं आए तो पूरा गांव क्या सोचेगा? कुछ नहीं होगा। हमारे लोग विजयवाड़ा पूरी तरह से छान रहे हैं। वो चाहे कोई भी हो, उसको मार के हमारी बेटी को लेकर आएंगे। तुम रोना बंद करो, दुखी मत हो, ठीक है ना? चलो, कल सुबह मंदिर भी जाना है। माँ और पापा की शादी की सालगिरह है कल।
जय सिया राम, 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 जय। अरे नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पंडित जी। साहब, आपकी बेटी नहीं आई है क्या? वो आ रही पंडित जी, रास्ते में। क्या बेटा, कैसे हो? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रुको, मैं मैनेज करता हूँ। सुनो, तुम जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, प्लीज प्लीज चली जाओ। ये यहाँ पर कैसे आ गए? उसको कुछ बोल के भेज दे। अरे क्या करो, समझ में नहीं आ रहा। अरे चल यहाँ से, निकल लो। अरे जाओ ना, जाओ। क्या बात है बेटा, इस गांव में नए हो? पंडित जी, आपको कैसे पता? हाँ, वो लड़की चौधरी की बेटी है। उन्होंने देख लिया तो फिर मंदिर नहीं आ पाओगे बेटा, समझ गए ना? तो पंडित जी, आप चलेंगे साथ में? मेरे बारे में छोड़ो, तुम्हें डायरेक्ट भगवान के पास का टिकट मिलेगा। पंडित जी, आप बात करने में तो उस्ताद हैं। जल्दी से मुझे भी प्रसाद दे दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। ये क्या है? चल। अब तो खुश थैंक्स अभी, मैं उन्हें देख पाऊंगी, मैंने सोचा ही नहीं था। सुनिए ना, वो लड़की हमारी बेटी की तरह लग रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ। पापा। सच में क्या? इस तरफ देख रहे हैं? तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। कुछ करो अभी। क्या करूं? पापा, क्या है? ये प्रसाद खाएंगे क्या? अरे नहीं रे। इसको क्या हुआ? ये दौड़ क्यों रहा है? अरे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है। अरे मेरी शादी नहीं हुई ना, बीवियां नहीं है। जीजा जी, मेरी दीदी है ना? ठीक है, एक बीवी है। देखा, ऐसा बोल रहा था, यहाँ आ गई। आपकी बीवी है क्या भाई जी? एकदम लक्ष्मी का रूप है भाई जी। तुमको जो दिखा वो तुमने बोल दिया। जो भी आता है वो यही बोलता है कि लक्ष्मी देवी जैसी है। लक्ष्मी दिखती है ये। आप भी ना बस कीजिए, नजर लग जाएगी। अगर मैं इसको गाली भी दूं तो इसको तारीफ ही लगती है। क्या बताऊं मैं? जीजा जी, दीदी को कुछ मत बोलना, मैं चुप नहीं रहूंगा। चुप रह, तुझे अपनी दीदी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, पैसे चाहिए। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या पूछ रही हो? दिमाग है क्या? हाँ, दिमाग है कि नहीं? आप देंगे या नहीं? यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ, लेकर जाओ ना। मेरे प्यारे जीजा जी। अरे तू खाना। उसके घर की खुशी देखकर मेरा दिमाग बुरी तरह फट रहा है। शादी का दिन उसके लिए आखिरी होना चाहिए, समझे? भाई, अरे नागराज भाई, हम ये चाहते हैं कि जब तक वो चौधरी रहेगा वो जमीन हमें नहीं मिलेगी। हमें जाकर चौधरी से मिलना चाहिए। गणेश जी भाई, आओ। अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों की बीवी पर नजर रखोगे तो यही होगा, समझ में आया? ये अंगूर खाओ, खून बढ़ेगा। एक बार जो मैंने सोच लिया वो मेरा ही होगा, मेरा ही होना चाहिए, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। समझ में आ गया ना? चौधरी वो खेत कैसे नहीं देता मैं भी देखता हूँ।
देखता हूँ। गीला कपड़ा रखो, ठंडा होगा। कितनी भी पियो चढ़ती ही नहीं है, क्यों पगलू? अरे तू जो पी रहा है ना, इम्पोर्टेड विस्की है रे। इम्पोर्टेड है क्या? हाँ। फिर तो नहीं चढ़ेगी। मेरी लोकल है, यही नहीं चढ़ रही है तो वो कहाँ से चढ़ेगी? साहब की शादी की सालगिरह है, कुछ होना चाहिए था आज, लेकिन अंजू बेटी नहीं है, इसी वजह से सब दुखी है। हाँ यार, मेरे साहब का दुख देखकर मेरा मन भी दुखी हो रहा है। बेचारे। अंजू बेटी कहाँ है, क्या कर रही है, किसी को कुछ नहीं पता। ये पैक अंजू बेटी के लिए। हमें कुछ करना होगा यार, मुझसे उनका दुख नहीं देखा जा रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। लेकिन हम करें तो करें क्या? हाँ, अरे काम करते हैं। हाँ, मेरे गुरुजी को कॉल करता हूँ। करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, गुरुजी को फोन करो, करो करो। गुरुजी को फोन करता हूँ। गुरुजी वो महान है, कुछ तो एडवाइस देंगे। सारे भक्त शांत हो जाओ। हेलो, बात करो। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी नमस्कार गुरुजी। तेरे नमस्कार का मैं क्या करूँ, अपने पास रख। काम क्या है पहले ये बता। वो बात नहीं है गुरुजी, एक छोटी सी समस्या है, बताऊं क्या? समस्या क्या है ये तो बता। वो बड़ा है या छोटा है ये मैं बताऊंगा बेवकूफ। हमारे साहब की बेटी दिखाई नहीं दे रही है गुरुजी। अरे रे 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 रे, अपने दिव्य दृष्टि से जरा उसको देखिए प्लीज। अरे वो दिव्या किसी के साथ भाग गई। रम्या ठीक है ना? रम्या? ऐसा नहीं है गुरुजी, आप अपने दिव्य शक्ति से लड़की कहाँ पर है देखिए गुरुजी। अरे तो ऐसा बोलना, उस लड़की का नाम क्या है? उनकी बेटी का नाम है अंजना। अंजना? क्या बे बेवकूफ, बात क्या है? दारू पी के फोन कर रहा है? फुल पी लिया तो भी नहीं चढ़ी है गुरुजी। अच्छा, तो कौन सी दारू तू पी रहा है ये तो बता। स्वामी। अरे तू चुप रहना। हाँ। अरे लड़की को घर में ही रखकर मुझे फोन कर रहा है क्या? क्या गुरुजी, हमारे साहब की बेटी हमारे घर में ही है। और नहीं तो क्या बेवकूफ, लड़की को तू अपने घर में रखा है और मुझसे फोन करके झूठ बोल रहा है। हमारे साथ ही रह रही है, यहीं पर है। यहाँ ही है। और एक बात सुन, और तेरे जैसे अनपढ़ को पगली ही मिलेगी पगलो। सच में? मैं बात कर रहा हूँ ना। रात्रि और पगलू, कितनी बार कहा था कि ज्यादा शराब मत पीना। मैडम जी, मैडम जी यहीं पर है। पगलू, पगलू, पगलू। हाँ, फोन कट कर दिया, लगता है पीकर फुल टाइट हो गया है। ये ले फोन। यहाँ मंजू बेटी के लिए परेशान हो रहे हैं और तुझे फोन चाहिए? हाँ चलो। ये सब क्या चल रहा है? चलो उठो। अंकल, इनकी कोई गलती नहीं थी। अगर गलती होती तो मैं इनको सजा देता। बिना गलती के इसने कॉलर पकड़ा, इसीलिए मैंने इसे मारा। बात ऐसी है कि आप जैसे इज्जतदार लोगों का इन जैसों की वजह से ही अक्सर नाम खराब हो जाता है। साहब वो क्या है कि जो काम कहा वो करो, अपना दिमाग मत चलाओ। जाओ। चलिए पापा यहाँ से। मतलब ये उम्र में बड़े हैं ना, तो ये भी बिल्कुल मेरे पापा जैसे ही हुए। चलिए यहाँ से, वरना भागा फूट जाएगा। चलता हूँ। नमस्ते साहब। साहब मैं रमन्ना। रमन्ना हमारे गांव के साथ? बगल के गांव में भी बिना पानी की वजह से खेती नहीं हो पा रही है। मैं जानता हूँ सभी गांव वालों के खेत अच्छे हो तो हमें डैम बनाना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ लोगों को हमारे गांव भेजने वाली है बात करने के लिए। इसीलिए हमारे गांव के बगल वाले गांव के लोगों को बुला लो। ठीक है साहब, आप जो कुछ भी हमारे लिए कह रहे हो उसके लिए हमें क्या करना होगा बताइए ना। गांव का भला किया तो मेरे जाने के बाद भी लोग याद करेंगे। अगर खराब कर दिया तो मेरा जिंदा रहना ही बेकार है। गांव खुश रहेगा तो लोग खुश रहेंगे।
लोग खुश रहेंगे तो गवर्नमेंट भी खुश रहेगी। गांव की अच्छाई के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन गांव को खत्म करने के लिए वो नागराज मौका ढूंढ रहा है। रामन्ना, गांव की अच्छाई के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा। अगर कोई बीच में आया तो उसकी जान भी ले लूंगा। आप लोग जाइए, वो किसी दिन तो बदलेगा। आप दोनों मिल गए तो और क्या चाहिए साहब? गांव की अच्छाई के लिए और क्या चाहिए साहब? हाँ साहब, आप दोनों मिल गए तो साहब। ठीक है, जाओ। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। नमस्ते साहब। हो जाएगा। भाई आप आराम से क्यों बैठे हैं? वो डैम बना रहा है तो हमको काम रहना होगा ना। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे ना तो हमें रामा रामा कृष्णा कृष्णा का भजन करना होगा। ए लीला, गुस्सा नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए। वो डैम का काम शुरू होने से पहले पूरे गांव का दिमाग ठंडा होना चाहिए। बेचारे वो बिहार के लड़कों के पास कोई काम नहीं था ना, अब उनको काम बताओ। समझ गया भाई। विजय, पता नहीं क्या समझ में आएगा इसको। प्लान बहुत अच्छा है, थैंक यू। गांव वालों की भलाई के लिए वो खड़े हैं, उनको मारने के बारे में सोचा कैसे तूने? एक चुटकी में वो तुझे मसल सकते हैं, लेकिन सोचा था तुम बदल जाओगे इसीलिए चुप थे। आगे से ध्यान रखना। रुको, इतना काफी नहीं है केशव, सीन में थोड़ा इम्पैक्ट नहीं आया यार। अब तुम देखना, 10, 20, 30, 40, 50, 100 और 200, पूरे 200 तो हो गए। 200 क्या 200 क्या है ये बताओ जरा। तुम्हारे लिए तो 200 ही काफी है, समझ गया? क्या 200 बोल रहा है ये? जीजा जी, आज के चिकन का रेट होगा। कौन है आप? बाबा से मिलना है। ठीक है, आओ। ये कौन है? ये जंगली भैंस की तरह दिख रहा है। बात तो सही है। आपकी क्या समस्या है? बाबा, मेरी बहू नहीं दिख रही है। ये घर पे रहेगा तो वो क्यों वहाँ पे रहेगी? ये हमसे क्यों आके पूछ रहा है? बहुत बड़ी समस्या है। फोटो वगैरह है क्या? बाबा। हाँ हाँ। इस लड़की का नाम अंजना है ना? हाँ बाबा, अंजना है। आपको कैसे पता? एक दूंगा तुझे। रात में मच्छर की तरह वो लोग तंग करते हैं और सुबह सुबह तू तंग करने आ गया। ये अंजना कौन है? कौन है ये? आप बताइए। अंजना अपने घर में ही है। उस दिन वो पगलू को और अब इस भैंसे को बता रहा हूँ ना कि अंजना अपने घर पे ही है। बाबा, बाबा। बड़ा आया बाबा बनने। सच बोलने से दुनिया कभी भी यकीन नहीं करती है। हैप्पी बर्थडे अभी। थैंक यू अंजू, थैंक यू सो मच। माँ की याद आ गई, वो भी तुम्हारी तरह सरप्राइज देती थी मुझे। थैंक यू, आई लव यू। वैसे मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कैंडल तो ठीक है, लेकिन कैंडल डिनर नहीं होगा। कैंडल को फूंक तो मारो। मैंने बड़े ऑफिसर को बोल दिया, अगर कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। साहब, हमारी अंजू बेटी को नागराज के यहाँ देखा मैंने देख लिया, इसलिए वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं जान बचाकर आपको बताने के लिए ही आया हूँ। क्या बोल रहा है तू? हाँ, ये सच है साहब। वो खेत के लिए मेरी बेटी को किडनैप किया है। नागराजू, आज तेरा ये आखिरी दिन होगा। गाड़ी निकालो।
जा उतर कर देख, जा। समझ नहीं आया चौधरी, सब झूठ था ये। सांप का बदला कैसा होता है तुम्हें पता है क्या? सबके सामने मारकर मेरी बेइज्जती की थी ना। मार डालो उसको। उड़कर मारो ना पापा। कौन हो तुम? इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है, चल दो दो हाथ करते हैं। मारो इसको। क्या स्टाइल है। आज तो जीजा जी का खेल खत्म। यहाँ से भागना पड़ेगा। सच कहूं तो तुम्हारी तरह मैं टाइम देखकर नहीं मारता और ना मारते वक्त टाइम के बारे में सोचता हूँ। चौधरी जी ने हाँ बोला तो अभी के अभी तुम भी यहाँ पर लेटे होगे।
इन लोगों के साथ तुमको मार खानी है या शांति से रहना है, अब तुम सोच लो। मेरे बारे में तुमको पता नहीं है क्या? शायद तुझे मेरे बारे में नहीं पता है। मैं सीधे जान से मारता हूँ, बात भी नहीं करता और ना ही अब बात करूंगा। क्या रे, काम के ऊपर तेरा बड़ा कंसंट्रेशन है? मैं आता तो नारियल कौन काटता? हाँ। नारियल काटना भी तो जरूरी है। गुड बॉय, चलता हूं। चौधरी! क्या हुआ नागराजू, मेरे घर तक आ गए? जिंदा रहने का मन नहीं है? मुझे नहीं मार पाए तो मेरी बेटी को लेकर आए हो? क्या बात कर रहा है? तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा? तुम्हारी बेटी को मैं क्यों लेकर आऊंगा? क्या नाटक कर रहे हो चौधरी? जो तुम्हारे पीछे है ना, सुधा, वो मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है मुझे पता नहीं था नागराजू। ये मेरी बेटी की फ्रेंड है इसलिए लेकर आया। लेकर जाओ। सुधा, चलो। तुम जाओ बेटी, हमारे बीच की दुश्मनी को और ज्यादा बड़ा मत करो। जाओ। सुधा, तुमको बुला रहा हूँ, चलो। मैं नहीं आऊंगी पापा। ये क्या कह रही हो सुधा? मैं केशव से प्यार करती हूँ। मैं इसके साथ ही शादी करूंगी। तुम मेरी ही बेटी हो क्या? दुश्मन को देखते ही खून खौलता है मेरा। ऐसे में तुम सोचती हो कि मैं इस दुश्मन को अपना दामाद बनाऊंगा? ये तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता। अगर तुम इसी वक्त मेरे साथ नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुम मर चुकी हो। हाँ। आप बदलेंगे नहीं ना? झूठी इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए आप बेटी को भी जान से मार देंगे? आपका दुश्मन कौन है आप जानते भी हैं। ये दुश्मन नहीं है। दुश्मनी शब्द को हम इंसान ने ही बनाया है। अगर आपने हथियार उठाया तो युद्ध ही होगा और हथियार छोड़ दिए तो दोस्ती होगी। गांव के लोगों को परेशान करने के बाद कभी आपको चैन की नींद आई है क्या? परेशान करने के बाद आपको नींद नहीं आई होगी, लेकिन लोगों की मदद करने के बाद ये जरूर चैन की नींद सोते हैं। दोस्ती से बड़ी और कोई भावना नहीं होती, ये याद रखिएगा। ये जिंदगी हर इंसान को बदलने का एक मौका जरूर देती है। आपको भी मौका मिला है, इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। ये मौका आपको आपकी बेटी की वजह से मिल रहा है। अब तो इसे कबूल कीजिए। अगर नहीं करना हो, मुझसे लड़ना है, तो मैं अभी भी तैयार हूं। चलिए, मारिए मुझे। हाँ, तुमने जो कहा वो सच है चौधरी। दुश्मनी और पैसे के लिए मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। जो भी मेरे खिलाफ आया मैंने उसको अपना दुश्मन समझा। गांव में जीने का मतलब मैं सबको अपने नीचे रखना चाहता था, लेकिन गांव के लोगों के साथ जीना मैं अब समझ पाया। मेरा नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन उन सब के साथ मुझे जीना है, ये मुझे अब पता चला। ये गांव चाहता है कि मैं बदल जाऊं। ये बदलाव एक शुभ कार्य होना चाहिए और ये मेरी बेटी की शादी के साथ ही होना चाहिए। चौधरी जी, मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। अरे अभी मतलब ये उसका बेटा है? अरे यही वो लड़का है जो आपकी बेटी से लव करता है साहब। मुझे धोखा दिया, इसको मेरे घर में रखकर अंकल मेरे साथ नाटक किया। मैं तुम सबको पागल दिख रहा हूँ क्या? मेरी बेटी कहाँ है पता लगाओ, उसके बाद मार दो इन सबको। मेरे बेटे को मत मारो, मत मारो अंकल। अंजना, ये लोग अभी को मार रहे हैं। अंजना, अंजना, इसे प्लीज छोड़ दो, मत मारो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे छोड़ दो, कुछ मत
मत करो इसे। छोड़, मत मारो। बाबा मत मारो, बाबा उसको मत मारो। पापा आप बोलो ना। प्लीज मत मारो इसे, प्लीज। रुक जाओ। चौधरी मेरे बेटे को चौधरी रोको ना। अभी अभी उठ जा। छोड़ो मेरे बेटे को छोड़ दो। अभी मेरे बेटे को मत मारो तुम लोग, छोड़ दो उसे। पापा प्लीज रोकिए ना, अभी को मार रहे, प्लीज रोकिए ना। भैया प्लीज रोकिए ना सबको। भैया प्लीज रोकिए, अभी प्लीज। अरे उसे छोड़ दो, मत मारो उसे अभी। बाप का प्यार तुमको आज तक याद नहीं आया? मैंने तुम्हारे लिए जो दर्द सहा, क्या उससे भी बड़ा दर्द है ये? उसके प्यार के सामने जिस बाप ने तुम्हें जिंदगी में सब कुछ दिया, उसका प्यार एक पल में भूल गई? हाँ? मेरी इज्जत के साथ तुम सबने खेला है, फिर मैं तुम लोगों के प्यार को मार दूंगा। मेरी इज्जत से जिसने भी खेला उन सबको मार दो। हक करो। चौधरी आ जाओ। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ जी, कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी बेटी है। मुंह बंद कर। चौधरी एक बार सोच लो, गुस्सा और दुश्मनी छोड़कर अपनी बेटी के लिए मैं बदल गया। अपने बीच का अंतर छोड़कर अपनी बेटी के लिए तुम बदल नहीं पाओगे। अगर लोगों को कोई समस्या आ जाए तो आप खुद आगे बढ़कर वो सुलझाते हैं, लेकिन आज अपनी बेटी की बात आई है तो आप पीछे कदम बढ़ा रहे हैं। उसकी शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। चौधरी जी, आपने अपने दुश्मन को एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे बेटे को एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या? उसे अपना दामाद नहीं बनाओगे? मुझे आपकी जायदाद, जमीन, धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो सिर्फ अभी के साथ ही रहूंगी। पापा वो बहुत अच्छा इंसान है पापा, उसके साथ अपने अंजू की शादी कर दीजिए पापा। सच बात तो ये है अंकल कि आपकी बेटी से मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर मैं चाहता तो भाग कर भी शादी कर सकता था, पर मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था अंकल। अब यहाँ जो भी होगा वो आपकी मर्जी से ही होगा। स्वर्णा, आरती की तैयारी करो। सदा सुखी रहो। अभी मुझे कुछ पूछना था तुमसे। क्लाइमेक्स हो गया और तुम अभी पूछ रही हो? वो बात नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें पता था कि ये मेरा घर है, फिर भी तुम मुझे यहाँ लेकर आए। अभी बोलो ना। देखो, अगर मैंने बताया होता ना तो तुम्हारे पापा मुझे मार देते, समझ गई? अभी तुम्हें